नमस्कार दोस्तों। वीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में। आज मैं पार्ट टू में बताऊंगा इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और वह ब्लड से टच हो जाता है तथा जिसमें हार्मोन निकलने के लिए अलग से कोई नली या डक्ट नहीं होती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होगा? तो इसमें हार्मोन निकलेगा और हार्मोन निकलने के लिए कोई अलग से डक्ट या नली नहीं होती है इसमें, और यह जो है ब्लड से टच होता है। तो आज हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथियां आती है। तो सबसे पहले है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, यह ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होता है? तो यह ब्रेन में होता है। कहाँ होगा? ब्रेन में होता है। और इस ग्रंथि के बारे में डिटेल से जो है मैं ब्रेन नामक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो अभी इतना ही जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। और यह जो है नर्वस हार्मोन छोड़ता है। कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? तो नर्वस हार्मोन छोड़ता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि नर्वस हार्मोन छोड़ेगा। और यह ग्रंथि जो है अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखती है, इसलिए इसे कंट्रोल ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहा जाता है। यह जो है सभी ग्रंथियों को, अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखता है। इसी ग्रंथि से हमें गर्मी, ठंडा, भूख, प्यास इत्यादि ये सब का अनुभव होता है। तो गर्मी, ठंडा, भूख, प्यास इत्यादि ये सब का अनुभव जो है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही होता है। दूसरा होता है पीनियल ग्लैंड्स। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सारे जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही आते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, फिर पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स जो है यह नाक के ऊपर और लीलार के बीच वाले पार्ट में पाया जाता है। इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है मेलाटोनिन और दूसरा सेराटोनिन। एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन जो है रात के समय शरीर का रंग जो है काला कर देता है। ये जो है मेलाटोनिन, यह रात के समय देखिएगा कि जो त्वचा का रंग जो है वो हल्का काला हो जाता है, तो वो मेलाटोनिन के कारण ही होता है। कौन सा हार्मोन के कारण? तो मेलाटोनिन हार्मोन के कारण। और सेरोटोनिन हार्मोन से जो है नींद आता है। नींद के कौन सा हार्मोन से आता है? तो सेरोटोनिन हार्मोन के कारण। देखिएगा बच्चे जो है, बच्चे को सबसे ज़्यादा नींद आता है। बच्चों में यह अधिक होता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन है यह बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए बच्चों को नींद अधिक आती है। और सेरोटोनिन हार्मोन को जो है बायोलॉजिकल ग्लैंड या इसे थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है आई। थर्ड आई के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेरोटोनिन हार्मोन को। और यही जो सेरोटोनिन हार्मोन है यह पीनियल ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है और फिर मस्तिष्क में मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है और मस्तिष्क में जाकर मेलाटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन में। और पीनियल ग्लैंड्स जो है वो नाक के ऊपर और लीलार के बीच वाले पार्ट में पाया जाता है। अब देखते हैं थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है यह कहाँ पाया जाएगा? तो यह गले में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी कौन कौन सी ग्रंथि है? तो लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड, थायराइड ग्लैंड्स। और यह जो है बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। यह जो है बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो बीपी को कंट्रोल करेगा। तो कौन सा हार्मोन पाया जाएगा इसमें? थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है।
और इसमें थायरोक्सिन हार्मोन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक टायरोसिन और दूसरा आयोडीन। ये दोनों से मिलकर बना होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि में जो है वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मुख्य रूप से ग्वाइटर हो जाता है, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं। तो ये घेंघा रोग जो है, ग्वाइटर रोग, ये थायराइड ग्रंथि में होता है। और क्रिटिनिज्म क्रिटिनिज्म एक बच्चों की बीमारी है जो कि बच्चों में हो जाती है। इससे मंद बुद्धि हो जाता है, बच्चों का मंद बुद्धि हो जाता है। तो क्रिटिनिज्म जो है किस में पाया जाता है? तो बच्चों में हो जाता है। और ये ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर इसमें ग्वाइटर जिसे घेंघा भी कहा जाता है, यह जो है इससे क्या होगा, तो इससे गला क्या होता है, मोटा हो जाता है, फूलने लगता है। यानी यह क्वार्टर रोग जो है गले में हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड में मैंने क्या बताया कि यह गले में पाया जाता है, और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बीपी को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो टायरोसिन और आयोडीन का बना होता है। और थायराइड ग्रंथि में होने वाली बीमारी है ग्वाइटर और क्रिटिनिज्म। और भी बीमारी होती है, एक होता है माइसोडेमा, जो कि माइसोडेमा भी होता है, जो कि महिलाओं में ज़्यादा होता है। कौन सा रोग? माइसोडेमा। यह महिलाओं में ज़्यादा होता है। यह क्या होता है? तो महिलाओं में होता है और मोटापा मोटा कर देता है, शरीर को मोटा कर देता है। अब आइए देखते हैं पाराथायराइड क्या है। तो यह जो है पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर होता है। पाराथायराइड जो है यह पीयूष का कंट्रोल नहीं कर पाती है, यानी पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर होता है पाराथायराइड ग्रंथि। और इससे जो है पाराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो पाराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और पाराथायराइड जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करेगा? तो नियंत्रित करेगा। कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्रंथि? तो पाराथायराइड ग्रंथि। अब देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है यह वक्ष गुहा, वक्ष गुहा का मतलब छाती में पाया जाता है। वक्ष गुहा किसे कहा जाता है? छाती। तो यह वक्ष गुहा में पाया जाता है। और यह जो है यह प्रोटीन और लिम्फोसाइड बनाता है। क्या क्या बनाएगा? प्रोटीन और लिम्फोसाइड बनाता है। लिम्फोसाइट क्या करेगा? तो लिम्फोसाइट जो है यह बीमारी से लड़ने का काम करता है। और यह ग्रंथि 15 वर्ष तक ही काम करता है। 15 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को जो है थाइमस ग्लैंड जो है वो अधिक काम करता है। इसलिए बच्चों में जल्दी बीमारी नहीं होती है, वो धूल कण में भी खेलते रहता है। तो इसी ग्लैंड की वजह से इससे क्या होता है कि लिम्फोसाइड और प्रोटीन होता है, और लिम्फोसाइड जो है बीमारी से लड़ने का काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसे अधिवृक्क कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क भी कहते हैं। यह जो है किडनी के ठीक ऊपर होता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। किडनी के ठीक ऊपर पाया जाएगा। और यह जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है। तो यह हार्मोन और ये ग्रंथि दोनों का मिलता जुलता नाम है एड्रिन एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सी हार्मोन? तो एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है। और इस ग्लैंड का नाम इस ग्लैंड का नाम 4S या फिर 3F भी होता है। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड का टेक्निकल नाम 4S या 3F होता है। और इससे जो है कौन सा हार्मोन मैंने बताया? एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है। और यह हार्मोन जो है इमरजेंसी या फिर गुस्सा या फिर डर में निकलता है। तो यह एड्रेनेलिन हार्मोन कब निकलेगा? तो इमरजेंसी के स्थिति में निकलता है, जैसे गुस्सा आ गया या अचानक डर हो गया, तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रेनेलिन हार्मोन निकलेगा। और यह हार्मोन क्या करता है कि बीपी को बढ़ा देता है, यानी बीपी को तेज कर देता है। इसलिए इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अब देखते हैं, एक होता है गोनाड ग्लैंड, जिसे कहते हैं जनन ग्रंथि। यह पुरुषों और महिलाओं के जनन अंगों में पाया जाता है। गोनाड ग्लैंड जो है यह पुरुषों और महिलाओं के जनन अंग में पाए जाते हैं। इससे जो है जनन हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलेगा इससे? तो जनन हार्मोन निकलता है।
और यह हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होंगे यह हार्मोन? तो स्टेरॉइड के बने होते हैं। स्टेरॉइड, यह स्टेरॉइड के बने होते हैं। और बाकी सभी हार्मोन जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। यही एक ऐसा हार्मोन है, जनन हार्मोन, जो कि मात्र स्टेरॉइड से बने होते हैं। बाकी सभी जो है ग्लैंड, वो किसके बने होते हैं? तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। ये जनन हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड के बने होते हैं और बाकी सभी प्रोटीन के बने होते हैं। और यह ग्रंथि जो है मेल में अलग और फीमेल में अलग होती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, मेल में कौन सा होगा? तो टेस्टिस होगा, और फीमेल में ओवरी होता है। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से जो है, पुरुषों में दो टेस्टिस होता है, जो कि जिससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और क्या निकलेगा? तो स्पर्म निकलता है, यानी शुक्राणु निकलता है। जिस तरह से पुरुष में दो टेस्टिस होता है, उसी तरह फीमेल में भी दो ओवरी होता है। इसमें फीमेल में भी दो ओवरी होता है। और फीमेल में क्या निकलेगा? तो इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा। तो एस्ट्रोजन जो है, यह पीरियड के निर्माण में मदद करता है, या ओवम के निर्माण में मदद करेगा। यह क्या करेगा? तो पीरियड या ओवम ओवम के निर्माण में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, यह ओवरी में बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, वो बच्चे को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ओवरी में बच्चे को प्रोटेक्ट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और रिलैक्सेशन हार्मोन जो है, यह नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। यह नॉर्मल डिलीवरी में क्या करेगा? मदद करेगा। नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। और यही हार्मोन जो है, रिलैक्सेशन हार्मोन, अगर कम हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो मैंने जनन ग्रंथि के बारे में बताया कि इससे जनन हार्मोन निकलता है, जो कि स्टेरॉइड से बना होता है। बाकी सभी जो हार्मोन है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और जनन ग्रंथि जो है मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। मेल में टेस्टिस में दो टेस्टिस होते हैं। मेल के टेस्टिस में दो टेस्टिस होते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और स्पर्म निकलता है। और फीमेल में भी दो ओवरी होता है, जिससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन जो है वो पीरियड या ओवम के निर्माण में सहायक होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो बच्चे को ओवरी में प्रोटेक्ट करता है, और रिलैक्सेशन हार्मोन के कारण नॉर्मल डिलीवरी होती है। और डिटेल से इस जनन ग्रंथि के बारे में मैं प्रजनन नामक चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। तो अब आगे देखते हैं। देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यह ब्रेन के बेस में या आधार में या तल में पाया जाता है। यह कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन के बेस में, तल में, या फिर आधार में पाया जाता है। इसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। और यह पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स। तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक होता है टीएसएच, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, यह जो है, जब कभी भी शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है, तो ब्रेन जो है टीएसएच हार्मोन छोड़ता है, ताकि थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। तो यह जो है टीएसएच हार्मोन, यह थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। एक होता है एसटीएच हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है। और यह जो है, यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से जो है वो बौना हो जाता है, और इसकी अधिकता से आदमी अधिक लंबा हो जाता है। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य जो है बौना हो जाएगा, और इसकी अधिकता के कारण अधिक लंबा हो जाता है। एक होता है एलटीएच हार्मोन, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह दूध निर्माण में सहायक होता है, यानी दूध के निर्माण में मदद करता है। इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एलटीएच हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। यह दूध के निर्माण में सहायता करता है।
और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यह दूध को स्रावित करने के लिए सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्राव के लिए जो है वो सहायक होता है। और एक होता है वैसोप्रेसिन, जो कि यह पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। यानी कि पेशाब की सांद्रता का मतलब है कि यह पेशाब को गाढ़ा या पतला करने में मदद करता है। मतलब कि लेवल को सामान्य रखने में काम करता है। कौन सा हार्मोन? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन पेशाब की सांद्रता को बनाए रखता है। तो दोस्तों आज मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया। और वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।